नमस्कार, आपका स्वागत है। हमारे साथ योगेंद्र चंदोलिया सर हैं। सर, इलेक्शन की बहुत ही जल्दी आने वाली भी है। किस तरीके की तैयारियां हैं? तैयारियां पूरी है। शीश महल सामने रखा हुआ है। दिल्ली की जनता शीश महल को देखना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी तो ये तो निश्चित मान लीजिए कि दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल में नहीं जाएगा। ये शीश महल का तो संग्रहालय बनाया जाएगा, भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री का संग्रहालय। जाकर देखो, कमबोर्ड, बाथरूम, पर्दे, ये तो एक ऐतिहासिक चीज केजरीवाल जी ने दे दी। दिल्ली की जनता ऐसा ठोकने वाली है दिल्ली की जनता कि बिजली की बातें करते हैं। दिल्ली के दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। 18 रुपए बिजली का यूनिट। इंडस्ट्रियल एरिया के लोग पलायन करना चाहते हैं, 19 रुपए पर यूनिट की बात करते हैं। गंदे पानी की क्या हालत है। 85% पानी लोगों को गंदा पीना मिलता है। टैंकर माफियाओं का राज है। राशन कार्ड आपने बनाए नहीं, विधवाओं को और बुजुर्गों को पेंशन नहीं दी। आपने किया क्या है सर? लेकिन केजरीवाल जी का यही तो कहना है कि जो बीजेपी की बौखलाहट है वो फिर से रेड मरवाना चाहती है सीबीआई पे। काम अगर किए होते तो सांसद लगातार से उनके कौन से जोशी ने कह दिया कि सीबीआई की रेड किसको पड़ेगी? आप किसके आदमी हो? आपको सपना आ रहा है, आप सपनों में मत जिए। किसके खिलाफ रेड पड़ेगी ऐसा माहौल पैदा करके कभी वही तो शिकायत नहीं कर रहे। जैसे संजय सिंह ने अपनी पत्नी का नाम दो अपने जानने वालों से कटवा के ड्रामा करने की कोशिश की। अब दिल्ली की जनता जागरूक हो चुकी है और केजरीवाल को बाय बाय कहने वाली है। सर, ये जिस तरीके से अभी आपने शीश महल की बात की, आम आदमी पार्टी का यही कहना है कि बीजेपी के पास इस बार मुद्दों की कमी है, इसलिए वो ऐसी तरीके के निजी बयानों पे। ये शीश महल का निजी बयान नहीं हो सकता, क्योंकि देश के उस समय के मुख्यमंत्री बनने वाले ने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा। कहा था उन्होंने शीश महल बनाऊंगा? कहा था क्या? कार नहीं लूंगा। 7 कार आगे 7 पीछे, 3.5 फुट का आदमी बैठ के उसमें जाता है, एक कार में चलने वाला। सिक्योरिटी, दिल्ली की सुरक्षा पे भरोसा नहीं है। 50 आदमी थे सिक्योरिटी के अंदर। ये जो 5 स्टार कल्चर का उनका रहने का आवास और उनका रुतबा जो कहते थे उससे उल्टा किया है। अभी तक 6 महीने पहले तो कांग्रेस से हाथ मिलाकर जप्पी पा रहे थे और आज कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस भी केजरीवाल को ठोकने का काम कर रही है। और अगर ये कांग्रेस अगर इस प्रकार के काम नहीं करती तो कांग्रेस भी थोड़ा जिंदा रह जाती दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बनेगी। सर, एक चलते चलते अंतिम सवाल, कांग्रेस पे आपने बात कही, यहाँ पे भी उनका कहना यह है कि इस बार कांग्रेस उनकी बी पार्टी के रूप में काम कर रही है, चाहे वो दोनों सीटों पे बात करें, संदीप दीक्षित लड़ रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, किसी को ए कह दे, किसी को बी कह दे। उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, तो समझौता करने में वो ए थे या कांग्रेस बी थी? पहले वो बताएं कि मैं ए था, मैं बी था। समझौता भी वो करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे, फिर समर्थन वापस लेंगे, फिर लोकसभा में करेंगे। ए और बी तो वो है। हमारे लिए तो दोनों विरोधी पार्टी हैं और हम तो दोनों को हराएंगे। धन्यवाद।